हेलो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है एक नई कहानी जिसका लेखन किया है मीना वर्मा ने। इस कहानी के अंदर ऐसा क्या है पढ़ के पता चलेगा। नन्ही चिड़िया। कहानी का नाम है हमारी नन्ही चिड़िया। घर की खिड़की खुली थी। जब पलंग पर बैठकर पढ़ रही थी तभी एक चिड़िया खिड़की से अंदर आई। वह कभी मेज पर, दरवाजे पर तो कभी रसोई घर में बैठ जाती। कौन बैठ जाता? चिड़िया बैठ जाती। थोड़ी देर बाद वह पलंग पर जा बैठी। पूजा को लगा कि चिड़िया थक गई है। वह रसोई घर से कटोरे में पानी और थोड़ा बाजरा ले आई। चिड़िया बाजरे के दानों को चुगने लगी मतलब कि अपनी चोंच से वो उन दानों को उठा उठा करके खाने लगी। पूजा उसे बड़े गौर से देखते हुए ख्यालों में खो गई। कहाँ खो गई पूजा? अपने उसे गौर से देखते हुए ख्यालों में खो गई। बचपन में माँ उसे अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी। वह सोचकर मन ही मन मुस्कुराई। कौन मुस्कुराया? पूजा मुस्कुराई। ये देखो बच्चों, ये पूजा है और ये नन्ही सी चिड़िया है। तो पूजा जब पढ़ रही होती है रूम के अंदर कमरे में, तो खिड़की में से चिड़िया उसके घर में आके बैठ जाती। कभी वो रसोई घर में जाती है, कभी वो खिड़की पे बैठती है, कभी वो मेज पे बैठती है, तो कभी वो पलंग पे बैठ जाती है। तो पूजा को लगता है कि शायद चिड़िया थक गई है, इसीलिए पूजा क्या करती है, चिड़िया को कटोरी में पानी और एक कटोरी में थोड़ा सा दाना देती है। दाना क्या देती है? बाजरे का दाना खाने के लिए। चिड़िया उसको चोंच से खाने लगती है। और ये देखिए, ये सब देख करके पूजा जो होती है वो ख्यालों में खो जाती है और यही सोचती कि जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी भी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। यही सोच के वो मुस्कुराती है कि इसकी मम्मी भी शायद इसको खाना खिलाती होगी। वो यही सोच रही होगी ना मन ही मन में। तो आपको बच्चों कहानी अच्छी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियो इसी तरह से मिलती रहे। जब हम करते हैं नन्ही चिड़िया का अभ्यास कार्य। आपके रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं उनकी सूची बताइए। तो बच्चों, आपको पता है कि आपके रसोई घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं जिसमें कि आप खाना खाते हैं, बनाते भी। मैंने यहाँ पे कुछ बर्तनों के नाम लिखे हैं। ये देखिए, गिलास, कटोरी, थाली, चम्मच, चकला बेलन। मम्मी चकला बेलन पे रोटी बनाती है। चाकू से सब्जी काटती है और पतीली के अंदर बनाती है या फिर कुकर में बनाती है। और आप चम्मच से खाते हो। थाली की जरूरत आप कटोरी और गिलास आप थाली के अंदर रखते हो। तो बच्चों, ये मैंने कुछ बर्तनों के नाम लिखे हैं। बच्चों, आपको बर्तनों के नाम बहुत सारे आते होंगे। आप अपने आप से कुछ अलग लिखने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न नंबर 2, नन्ही शब्द और किन किन शब्दों के आगे लिख सकते हैं दिए गए बॉक्स में लिखिए। ये नन्ही है और ये देखिए यहाँ पे हमें कहानी में दिया ना नन्ही चिड़िया। तो आप इसी तरीके से क्या क्या शब्द हैं जिनके आगे आप नन्ही शब्द लगा सकते हैं। जैसे देखिए, नन्ही परी, आपने कहीं पे कहानी सुनी होगी अलग से। नन्ही परी, नन्ही बालिका भी हो सकती है। नन्ही गाय, बकरी, भैंस, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। नन्ही चींटी भी बोल सकते हैं। नन्ही चुईयाँ भी बोल सकते हैं। बच्चे अपने आप से यहाँ पर कुछ नए शब्द लिखने की कोशिश कीजिएगा इस प्रश्न में भी। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए खाली स्थानों में क्या क्या गायब है उनको आपको कहानी में से ढूंढकर लिखना। जैसे देखिए, हमें क में बताया गया है घर की खिड़की। घर में क्या होती है? खिड़की होती है, लेकिन वो कहाँ की थी? घर की खिड़की थी कहानी में। तो ऐसे ही चिड़िया कहाँ बैठती है? पलंग पर बैठकर। खिड़की से कहाँ कैसे अंदर आती है? वो खिड़की से अंदर आती है। और क्या खाती है वो? बाजरे के दाने। और कटोरे में क्या लाती है पूजा? पानी लाती है उसके लिए। बच्चों, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इसमें कुछ शब्द गायब थे, वो हमने यहाँ पर कहानी से देखकर पूरे कर दिए। चलिए हम आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, आप किन किन कामों को करने से थक जाते हैं? हमें यहाँ पर बताना है कि आप ऐसे क्या कार्य हैं जिसको करने से आप थक जाते हैं। तो सीढ़ी चढ़ना। देखिए बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जल्दी जल्दी भाग के सीढ़ी चढ़ जाते हैं और कुछ बच्चे होते हैं कि 2 बार सीढ़ी चढ़ के तीसरी बार सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं। ऐसे ही रस्सा कूदना, जब आप लगातार रस्सा कूदते हैं तो तब भी थक जाते हैं। दौड़ लगाना, जब आप दौड़ लगा के आते हैं तब भी थक जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि झाड़ू पोछा लगा करके थक जाते हैं।
बर्तन धोना, कपड़े धोना, सामान उठाना। भारी सामान जब हम उठाते तब भी हम थक जाते हैं। ऐसे ही ज़्यादा लिखाई से जब आप 2-3 कॉपियों के काम करते हो, जैसे हिंदी का काम कर लिया आपने, इंग्लिश का भी कर लिया आपने, गणित का भी कर लिया, तो बहुत सारा जब आप लिखते रहते हैं 4-5 घंटे तक तो तब भी आप थक जाते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पर कुछ कारण दिए हैं जिनसे आप थक जाते हैं। हो सकता है कि आपके कुछ कारण अलग भी होंगे, तो आप वो भी इसमें लिख सकते हैं। चलिए बच्चा, हम प्रश्न नंबर 5 करते हैं। हम पक्षियों का ध्यान कैसे रख सकते हैं? बच्चों आपने देखा होगा कि आजकल गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो सबसे ज़्यादा पक्षियों के लिए जो परेशानी होती है वो गर्मियों में ही होती है। तो हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि गर्मियों में पक्षियों को कुछ थोड़ा सा हम आराम दे सकें, क्योंकि पक्षी ही हमारी पर्यावरण की रक्षा करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जो आप पक्षियों के लिए हेल्प कर सकते हैं। जिनसे जो आप अपने घर की छत पर एक खाली टोकरी अगर आपके पास है तो वो रख सकते हैं। उसमें क्या होगा कि चिड़िया अपने आकर के घोंसला रख देगी और वो अपने बच्चे अंडे भी रख सकती है उसी के अंदर। दूसरा उपाय है आपका, मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रखें। आप अपनी छत पे, आपके पास अगर मिट्टी का खाली बर्तन है तो आप उसमें रख सकते हैं, या फिर आपके पास कोई मटका है आप उसे हल्का सा तोड़ करके ऊपर से आप उसमें भी पानी भर सकते हैं, या फिर कोई प्लास्टिक का बर्तन, कुछ भी हो आप अपनी छत पे ज़रूर रखिए बच्चों। नंबर 3, छत पर दाना जैसे गेहूँ, चावल, रोटी के टुकड़े, बाजरा, मक्का आदि। बच्चों आप अपनी छत पर गेहूँ, अगर आपके पास गेहूँ के दाने हैं, चावल के दाने हैं, तो आप वो भी छत पे डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपकी रात की रोटी बचती है तो आप उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप अपनी छत पे डाल सकते हैं। साइड में आप पानी रख दीजिए और उसके दाने डाल दीजिए। तो पक्षी जो होते हैं वो गर्मियों में पानी की और भूख की वजह से बहुत ज़्यादा मर जाते हैं, बहुत पक्षी मरते हैं बच्चों। तो आप प्लीज़ अपनी छत पे ये उपाय ज़रूर करिएगा ताकि पक्षियों की भी थोड़ी सी मदद हो सके। और जब आपकी छत पर पक्षी आकर के खाना खाएंगे और पानी पिएंगे तो आपको भी बच्चों बहुत अच्छा लगेगा। आप देखना आपकी छत पर बहुत सारे कबूतर, चिड़िया, कौवे, चील, सब जो भी पक्षी होते हैं आसपास आपके बहुत पक्षी आएंगे। तो बच्चों आपको ये कहानी अच्छी लगी। आशा करती हूँ कि बच्चों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई है और आप भी अपनी छत पर ये 3 उपाय ज़रूर करेंगे। आप भी अपनी छत पर पक्षियों के लिए, घोंसले के लिए और पीने के लिए पानी और खाने के लिए दाना ज़रूर डालेंगे। तो मिलते हैं बच्चों इसी तरह से एक अच्छी कहानी में। थैंक यू बच्चों।